हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। रीड करते हैं। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको इसकी रेडियस 0 से D तक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट डी आर द ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द 6 सेंटीमीटर। यानी CD की लेंथ कितनी 6 सेंटीमीटर और BD की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द AB एंड AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे OA से C तक, फिर ये वैल्यू हम A में ज्वाइन कर देंगे, फिर इधर ये B में ज्वाइन कर देंगे, फिर इधर में O जो है ये पॉइंट दे देखे हैं, ये D ये आपका E हो जाएगा और ये पॉइंट आपका F हो जाएगा। तो O से हम एक बार F को ज्वाइन कर देंगे, O से E में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, ज्वाइन OA हमने किया है, ज्वाइन OA एंड OB को ज्वाइन किया है, कॉमा OC को भी ज्वाइन किया। हमने OC को भी ज्वाइन किया है। उसके बाद OE एंड OF को ज्वाइन किया है, OE एंड OF को हमने ज्वाइन किया है। अब रेडियस OD की वैल्यू 4 है तो OF की भी वैल्यू 4 होगी और OE की वैल्यू भी 4 होगी। क्यों होगी? ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप इसको आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला से हम S की वैल्यू निकालेंगे। यानी अगर CD की वैल्यू 6 है तो आपका EC की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी EC इक्वल टू CD हो जाएगी। ये 6 होगा तो इधर भी 6 होगा। अगर ये BD आपका 8 है तो BF भी आपका 8 होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। और इन दोनों को नहीं पता, इन दोनों को आप X मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ AB हमारी कितनी हो गई? यानी AB हमारी कितनी हो गई? X प्लस 8 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा? AC कितनी होगी? X प्लस 6 हो गया। ठीक है, और BD की वैल्यू 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 हो गया। ये वैल्यू आपको AB तीनों साइड्स आपकी आ गई। अब हम S की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? A प्लस B प्लस C, यानी A साइड, B साइड और C साइड तीनों साइड्स को आपको ऐड करना है। यानी X प्लस 8 ये क्या हो गई? प्लस X प्लस 6 फिर प्लस 14 हो गई, अपॉन ABC प्लस 2 हो गई। तीनों को ऐड किया, X प्लस X कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे, यानी X बचेगा प्लस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका डिविजल हो जाएगा, यानी S की वैल्यू कितनी आ गई? X प्लस 14, X प्लस 14 आपकी वैल्यू आ गई। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा, यानी ट्रायंगल निकालना है ABC का। हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है? S ब्रैकेट में S माइनस A, ब्रैकेट में S माइनस B एंड द ब्रैकेट में S माइनस C होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम दोनों की साइड्स निकालेंगे। यानी अब देखिए S की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? S की वैल्यू हमने कितनी निकाली? X प्लस 14। तो यहाँ पर लिखेंगे X प्लस 14, ब्रैकेट लगाया। S की वैल्यू कितनी है? X प्लस 14, तो हम यहाँ लिखेंगे X प्लस 14, माइनस है माइनस लगा दिया। A की वैल्यू कितनी है? ये हमारा कितना आया था? X प्लस 8, यानी ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ A है ना, माइनस है, तो क्या है? X प्लस 8 हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट भी हमने क्लोज कर दिया। फिर देखिए, फिर S की वैल्यू कितनी है? X प्लस 14 माइनस, फिर हम ब्रैकेट लगाया। B की वैल्यू कितनी है? X प्लस 6, यानी X प्लस हमारा 6 आ गया। फिर हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करेंगे,
ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया, ये ओपन कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14 माइनस है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 14, ये हमने 14 कर दिया। एक्स प्लस 14, ये माइनस में आपका जो है ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और ये आपका डायरेक्ट 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक्स प्लस 14 को एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स प्लस 14, ब्रैकेट ओपन किया, ये किया एक्स प्लस 14। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाए, यानी एक्स जो है माइनस में आ जाएगा और 8 जो है वो भी आपका माइनस में आ जाएगा। ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, एक्स प्लस कितना आया 14, फिर आपके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाए, एक्स माइनस वो -6 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 14 इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये प्लस माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स केवल बता, तो हमने एक्स यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस का है, एक्स माइनस का है, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स प्लस का है, एक्स माइनस है, तो एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमारा देखिए क्या बचा, एक्स प्लस 14 बचा, 14 में से 8 गया, कितना आएगा 6 आएगा, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब दूसरा ब्रैकेट चलते हैं, 14 में से 6 गया तो कितना आंसर आएगा 8 आएगा, और ये आपका एक्स लिख दिया। ठीक है, अब एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में 8 6 जा कितना होता है 48, तो हमने 48 और ये एक्स है तुमने कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में 48 एक्स। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इसी तरीके से अब तीनों का ट्रायंगल एरिया निकालेंगे, यानी BOC का, AOB का, AOC का, तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया OA एंड C, तीनों का ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा कितना आया है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC कितना आया है, एक्स प्लस 14 48 है, अंडर रूट में ये लिखेंगे। और हम तीनों का ट्रायंगल यानी COB ये ट्रायंगल ले रहे हैं, और फिर AOB ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, और AOC ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे। ये तीनों ट्रायंगल को हम सम कर रहे हैं, यानी उसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया था, यानी अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में आ जाएगा 48x, ये हमारा आया था। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC में क्या होगा हाफ। ठीक है, OBC के हम पूछ रहे हैं, OBC में देखिए हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगा, यानी OBC ये इस वाले ट्रायंगल में बेस आपका क्या हो जाएगा 8 + 16 14 हो गया, और हाइट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, बेस आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और हाइट आपकी रेडियस हो जाएगी यानी 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB यानी हाफ। ठीक है, OAB में हमारा है, OAB में यानी कहाँ है हमारा OAB में, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यानी बेस आपका क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए बेस आपका x + 8 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी × 4 हो जाएगी, प्लस इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC यानी हाफ। ठीक, OAC में की बात कर रहे हैं, यानी OAC इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। OAC में बेस आपका क्या हो जाएगा x + 6, दोनों यही होगा बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी 4, यानी x + 6 + 4, यानी बेस आपका कितना हो जाएगा x + 6 × कितना हो गया बेस, हाइट कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे नीचे
एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में 48x आ गया इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका डिविजल हो गया। 14 2 जा कितना होता है 28 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो गया 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 2 जा कितना हो गया 16 प्लस। अब इसी तरह इसमें ब्रैकेट में x प्लस 6 है, ब्रैकेट बाहर 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो गया 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे आपका 12 बच गया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 ब्रैकेट में 48x हो गया इक्वल टू 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 12, 28 प्लस 16 प्लस 12, इसका आंसर आएगा 56। ठीक है, अब एक बार और करेंगे। x प्लस 14 ब्रैकेट में आ जाएगा 48x इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले लिया, x अंदर रहेगा प्लस 4 से इसको डिविजल करेंगे तो इसका आंसर 14 4 जा कितना होता है 56, यानी 14 अंदर रहेगा। ठीक है, अब यह देखिए निकल आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ, यानी बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया, यानी x प्लस 14 ब्रैकेट में 48x का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से में 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 और ये ब्रैकेट का आपका होल स्क्वायर हो गया, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 14, ठीक है, एक ये ब्रैकेट, दूसरा 48x हो जाएगा इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बाहर स्क्वायर है तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब x प्लस 14 है, 2 टाइम्स है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख लेंगे x प्लस 14 और ये हो जाएगा x प्लस 14, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए x प्लस 14 से x प्लस 14 एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा क्या 48x इक्वल टू x प्लस 14 और 16 ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी 16 जा 16, 16 जा 32, 16 3 जा 48, यानी ये आपका कितना आ गया 3x, और x उधर जो है प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 14। 3x में से 2x, 3x में से x करेंगे 2x आ गया, यानी ये वैल्यू आपकी 14, यानी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आई है, ये आपकी वैल्यू 7 आई, यानी x की वैल्यू 7 आई। आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था, यानी AB एंड AC, AB आपका कितना है x प्लस 8 है और AC कितना है x प्लस 6 है, ये आपको ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे AB आपका कितना था x प्लस 8 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई 7 और ये प्लस आपका 8 रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका 15 सेंटीमीटर, और आपको AC निकालना था, AC की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 6 आपको गिवन था इक्वल टू x की वैल्यू 7 आई प्लस 6 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। ये दो हमारे आंसर रहे, एक दो बार इसको लगाएंगे तभी आपको आएगा, वरना ऐसे आएगा नहीं। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।